अच्छा जी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के उलट हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर फोर्स को रिजॉल्व किया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ऐसे ही है। एफ एक्स की वैल्यू निकाली थी, एफ वाई की वैल्यू निकाली थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। और अब इन दोनों कंपोनेंट्स से क्या मालूम करना, फोर्स। पहले इससे ये दो फाइंड किए थे, अब इन दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स फाइंड करनी है, और यही वो बात कह रहा है। सो पहली कैची लाइन ही आपने यही लिखनी है कि सिंस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इट्स इनवर्स इज टू डिटरमाइन फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किया था, अब हम उसका इन्वर्स क्या कर रहे हैं कि फोर्स को मालूम कर रहे हैं फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड किए थे, ठीक है, और अब हम फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो सीधा आपने एक ही लाइन लिखनी है, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे लेट एफ एक्स और एफ वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। बताएं जी, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? एफ एक्स और एफ वाई नहीं है? बिल्कुल हैं। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या लिखोगे? आपको पता ही है कि हेड टू टेल रूल क्या कहता है। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट नज़र आ रहा है, ओ आर रिजल्टेंट है, बिल्कुल। ओ पी और पी आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ओ पी और पी आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं है, बिल्कुल हैं। ओ आर कौन है? एफ है, देखें एफ। ओ पी कौन है? एफ एक्स, बिल्कुल है। पी आर कौन है? एफ वाई, बिल्कुल है। हमने क्या फाइंड करना है? फोर्स। फोर्स कहाँ पड़ी है? हाइपोटेनियस में। परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज़ किया था? साइन। बेस के लिए क्या यूज़ किया था? कॉज। हाइपोटेनियस के लिए यूज़ करते हैं टेन। और बताएं हाइपोटेनियस, अगर फोर्स हाइपोटेनियस की फॉर्म में पड़ी है ना, तो यहाँ लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखोगे कि फोर्स फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर। राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस का स्केयर, वही ऊपर वाला जो पड़ा है, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। और इनकी वैल्यूज़ वो नीचे अभी तो लिखी थी हमने, एफ एक्स और एफ वाई, उनकी वैल्यू हमने यहाँ रखी। ओ आर की वैल्यू एफ, ओ पी की वैल्यू एफ एक्स और पी आर की वैल्यू एफ वाई। उनका स्केयर खुल गया, इसका स्केयर खुल गया, इसका स्केयर खुल गया। हमें तो एफ चाहिए, एफ का स्केयर तो नहीं चाहिए। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल। ख्याल करना ये ना कैंसिल कर देना दरमियान में, जब भी प्लस माइनस हो स्केयर रूट ऐसे कैंसिल नहीं होते, स्केयर रूट। सो एफ, ये न्यूमेरिकल भी हम करते रहे हैं, एफ इज इक्वल टू कितना आया है? अंडर रूट एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब याद होगा आपको कि फोर्स एक्स एक्सेस के साथ कोई एंगल थीटा भी बना रही थी, वो थीटा भी तो फाइंड करना है। और मैंने क्या कहा था, इसके लिए टेन यूज़ होता है। सो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन? पी आर। बेस कौन? हमारे पास ये, ठीक है, ओ पी। तो ये आ गया। पी आर की वैल्यू एफ वाई, ओ पी की वैल्यू एफ एक्स। जब सारे इक्वल है तो क्या टेन थीटा और जे आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीपल, अच्छा हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा यहीं पड़ा रहे, टेन उधर जाके क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स। सो आपने न्यूमेरिकल में ये फार्मूला भी लगाया होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। सो एक बार सारा बता दूं, पहले इनवर्स की बात करनी है कि जी पिछला क्वेश्चन और ये दोनों अब इनवर्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई होते हैं, हेड टू टेल रूल ये कहता है। और फोर्स फाइंड करनी है तो क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और ये कैंसिल करोगे तो फोर्स फाइंड हो जाएगी, और टेन थीटा लगाओगे तो थीटा फाइंड हो जाएगा। इतनी सी बात है।